हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस समय हम पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, यानी जो प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड, जो कभी ना कभी एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं जीके से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और कई सारी क्लासेस हम इन क्वेश्चन से रिलेटेड कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसा कि हमने आपसे कहा था, तो कुछ जो हम बात है वो कर लेते हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। और 2 दिन यानी 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर के जो एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और बात करें अगर हम एनालिसिस की, तो जो आप देख रहे हैं कि जो लेवल है, यानी एमटीएस एग्ज़ाम में सभी सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो हमको बहुत ही कम देखने को मिल रहा है इन एग्ज़ाम्स के अंतर्गत। 1 या 2 से 3 क्वेश्चन ही करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, बाकी सभी क्वेश्चन पुराने ही हैं। यानी सभी सेगमेंट से आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके अलावा इकोनॉमिक्स है, और कुछ स्टैटिक जीके के भी जो टॉपिक्स हैं वो पूछे जा रहे हैं। और क्योंकि एक्यूरेट क्वेश्चन इसमें मिल नहीं पाते, क्योंकि जो कोई एग्ज़ाम देने जाता है तो टोटल 25 में 25 क्वेश्चन उसे याद नहीं रहते। और कभी कभार क्या होता है कि हमको क्वेश्चन तो याद होते हैं बट ऑप्शंस याद नहीं रहते, तो वो थोड़ा सा टूटे फूटे क्वेश्चंस ही मिल पाते हैं, तो उनके एनालिसिस से उतना ज़्यादा फ़ायदा हमको होने वाला नहीं है। इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में ही प्रैक्टिस करेंगे, जो कि एक्यूरेट क्वेश्चन है। क्योंकि जब एसएससी के द्वारा वो आंसर की जारी कर दी जाती है तो वहाँ पर हमको एक्यूरेट क्वेश्चन मिल जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन जीके से रिलेटेड पूछे गए थे ऑप्शन सहित। तो उनको ही हम प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगी। और आप देख भी रहे होंगे, जिसका भी एमटीएस का एग्ज़ाम है, काफ़ी क्वेश्चन इसी से मिलते जुलते ही आ रहे हैं। भले ही क्वेश्चन अलग हों, बट जो सेगमेंट्स है, यानी जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, वो सभी तो सेम ही होगी। कभी ना कभी वो क्वेश्चन आपने ज़रूर पढ़े होंगे। और बात करें अगर हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम की, तो अब जैसे ही एमटीएस कंप्लीट होता है, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम भी नवंबर में होने वाले हैं, और उसमें भी 25 क्वेश्चन जीके से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो हो सकता है उसमें जो करंट का वेटेज है वो वहाँ पर बढ़े, क्योंकि हमने देखा था सीजीएल के दौरान वहाँ पर जो करंट अफेयर्स थी दिसंबर जनवरी 2021 की जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर पूछी जा रही थी। बट एमटीएस में अभी तक के एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो बहुत ही कम देखने को हमको मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और फिर से 12 to 13 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में, जो कभी ना कभी आपके एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे इससे जुड़े हुए। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है। यानी आपको बताना है जो नेपाल का हिमालय वाला रीजन है, आप देखेंगे हिमालय पूरा ऊपर से यानी हम ये कह लें उत्तर से पूर्व की ओर फैला हुआ है, और कई सारे इसके भाग होते हैं। हमने पीछे भी कई क्वेश्चंस में पढ़ा है, महान हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, इस प्रकार से कई सारे पार्ट हिमालय के हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है नेपाल हिमालय में कौन सी चोटी नहीं स्थित है। तो आप देखेंगे लहौसे जो चोटी है ये भी नेपाल हिमालय की है। माउंट एवरेस्ट तो ऑलरेडी नेपाल में है ही। और बात करें अगर हम अन्नपूर्णा की, तो ये भी चोटी नेपाल में स्थित है, बट जो इसका सही आंसर है वो है कामेट। तो ये कामेट जो चोटी है ये नेपाल हिमालय का भाग नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित था। तो देखिए कई प्रकार के दर्शन आपको देखने को मिलेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जब आप पढ़ेंगे, या हमने आपको पढ़ाया भी है, इसकी पूरी एक सीरीज है, वहाँ पर हमने आपको इन दर्शन के बारे में बताया था। कई सारे दर्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो इन्हीं में पूछा गया है कि वैशेषिक दर्शन से कौन यहाँ पर संबंधित था। तो इसका सही आंसर होगा कणाद यहाँ पर वैशेषिक दर्शन से संबंधित थे। और बात करें अगर हम गौतम, तो गौतम न्याय दर्शन, ये एक दूसरा दर्शन है। न्याय दर्शन से संबंधित व्यक्ति कौन है? गौतम। और योग दर्शन से रिलेटेड व्यक्ति हैं पतंजलि। तो पतंजलि योग दर्शन से रिलेटेड। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए न्याय दर्शन से संबंधित कौन था, तो वो थे गौतम। और वैशेषिक दर्शन से रिलेटेड है कणाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है फेम्टो। ये बेसिकली फिजिक्स का क्वेश्चन है, और फेम्टो का अर्थ है 10 की घात। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया गया है, एक न्यूमेरिक क्वेश्चन को यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन की फॉर्म में दिया गया है। फेम्टो एक जो मात्रक होता है, जैसे हम देखते हैं सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, मीटर है, उसी प्रकार से फिर जैसे जैसे आप नीचे चले जाएंगे माइक्रो, नैनो, फेम्टो, इसके बाद कई सारे पिको आपको देखने को मिलेंगे। तो आपसे पूछा गया है एक फेम्टो बराबर 10 की घात क्या होता है। यानी
1 मीटर से ही इसको हम बेसिकली मापते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 फेमटो बराबर कितना होता है, 10⁻⁻15। तो इसका जो सही आंसर होगा -15 यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि 10 की घात आपको यहीं पर दे दी गई है, यानी 10 की घात कितना लगाएं हम कि 1 फेमटो बराबर हो। तो 1 फेमटो बराबर 10⁻⁻15 होता है। और भी अन्य जो दिए हुए हैं, तो अगर हम 10 की घात -12 की बात करें तो इसको हम लिखेंगे पिको, यानी ये होता है हमारा पिको। अब इसमें जैसे आप मात्रक कोई लगा देंगे उसी प्रकार से ये एडजस्ट हो जाएगा, जैसे पिको सेकंड है, पिको मीटर है, इसी प्रकार से इसमें आप ऐड करते रहेंगे और आपका उसी प्रकार से मात्रक बन जाएगा। और बात करें अगर हम 10⁻⁹ की, तो ये होता है हमारा नैनो, यानी नैनोमीटर। उसके अलावा आप और भी नैनो सेकंड। तो इस प्रकार से ही ये आगे जिस प्रकार से आप मात्रक लगाएंगे ये बनते रहेंगे। और 10⁻⁻6 आप जानते ही होंगे, इसे हम कहते हैं माइक्रो। तो माइक्रो 10⁻⁹ नैनो होता है, और 10⁻⁻12 पिको होता है, और फेमटो होता है 10⁻⁻15। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और बुक्स एंड ऑथर, और एक बार और हम आपको बता दें कि जो MTS के इस समय एग्ज़ाम चल रहे हैं इनमें बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, यानी हर एक शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन बुक्स से रिलेटेड ज़रूर पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आप सभी बुक्स के बारे में अच्छे से पढ़ें। वो करंट से रिलेटेड बुक भी हो सकती हैं या पुरानी बुक्स भी हो सकती हैं, अलग अलग राइटर्स के द्वारा लिखी हुई। तो डेली आप देखेंगे हम डेली बेसिस पर, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं SSC के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो डेली बेसिस पर आप देखते हैं कि हम 1 या 2 जो बुक्स हैं उनको ज़रूर आपको यहाँ पर बताते हैं उन बुक्स के बारे में, और अन्य राइटर्स के बुक्स के बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो हर एक एग्ज़ाम में जो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है ज़रूर पूछा जाता है। तो इसी प्रकार से एक बुक है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं NR नारायण मूर्ति। तो NR नारायण मूर्ति के द्वारा ये बुक लिखी गई है, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। और ये कौन है NR नारायण मूर्ति? तो ये हैं इंडियन बिलियनियर बिजनेसमैन, यानी जो इन्फोसिस कंपनी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, और इन्फोसिस के ही ये फाउंडर हैं NR नारायण मूर्ति, और ये हैं इंडियन बिलियनियर बिजनेसमैन। तो इन्हीं के द्वारा ये जो बुक्स है वो लिखी गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें रतन टाटा की, तो इनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, चेयरमैन ऑफ टाटा एंड सन्स, यानी जो टाटा कंपनी है उसके चेयरमैन हैं रतन टाटा। और यहाँ तक कि जो आप एग्ज़ाम, ये सभी जो SSC के आप एग्ज़ाम देते हैं वो TCS के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाते हैं, और TCS का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो ये भी टाटा की ये कंपनी, आप एग्ज़ाम देंगे, एग्जिट एग्ज़ाम करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे इसी के द्वारा वो एग्ज़ाम है जो कंडक्ट कराया जाता है टाटा के द्वारा ही। तो उसी के चेयरमैन हैं रतन टाटा। और बात करें अगर हम शशि थरूर की, तो इनकी एक फेमस बुक है व्हाई आई एम हिंदू। तो ये जो बुक है ये लिखी गई है किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है, निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से नहीं है? यानी जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें आपको बताना है कौन सा स्थान ऐसा है जो बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो आप सारनाथ देखेंगे, यहाँ पर बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था वाराणसी के सारनाथ में, तो ये तो बुद्ध से रिलेटेड है। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को, तो ये भी उनसे रिलेटेड है। और लुम्बिनी में जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, तो ये भी उनसे संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा रायगढ़। रायगढ़ इन बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों में से एक नहीं है। अगला क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल को सबसे पहले पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, और ये दिया गया था सबसे पहले गोविंद बिहारी लाल को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो स्तूप स्थल क्या होते हैं? ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही मॉन्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें हम स्तूप कहते हैं। और कौन सा स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा भरहुत। जो भरहुत स्तूप है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। बाकी जो चौखंडी स्तूप है उत्तर प्रदेश, धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश, और रामधर स्तूप उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो इसमें भरहुत आपका सही आंसर होगा। भरहुत जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है हिल स्टेशन माथेरान, यानी माथेरान एक हिल स्टेशन है, किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक फेमस हिल स्टेशन है माथेरान। तो कभी कभी आपसे जो फेमस प्लेसेस हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में किस वर्ष पारित किया गया था? यानी जो खाद्य सेफ्टी है, फूड सेफ्टी से रिलेटेड इस अधिनियम को पारित किया गया, जिससे क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता कोई भी जो वस्तु है हम खरीद कर कहीं से लाते हैं और उससे अगर फूड पॉइजनिंग हो गई तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो इसके लिए एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया है कि एक जो अथॉरिटी होती है उसके द्वारा उसको अप्रूव किया जाता है उस प्रोडक्ट को, और देन फिर वो मार्केट में लाया जाता है। तो ये काम किसके द्वारा किया जाता है, यानी सबसे पहले तो ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2013 में इसको पारित किया गया था। और 2011 की अगर हम बात करें तो 2011 में ही FSSAI की स्थापना की गई थी। और इसके बारे में आप ज़रूर जानते होंगे, कभी भी कोई भी वस्तु आप खाने से रिलेटेड लेकर आएंगे तो वहाँ पर आपको इसकी जो वहाँ पर यानी हॉल मार्क लगा हुआ होगा FSSAI का। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो FSSAI के द्वारा ही जो प्रोडक्ट्स हैं रिलेटेड टू यानी जो हम प्रोडक्ट्स खाते पीते हैं उन्हीं से रिलेटेड इसकी हॉल मार्क वहाँ पर आपको लगा हुआ मिलेगा FSSAI का। इसकी स्थापना की गई थी 2011 में, और 2013 में फिर इससे रिलेटेड अधिनियम भी पारित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है रामोजी फिल्म सिटी निम्न में से किस शहर के निकट स्थित है? देखिए फिल्म सिटी होती है, जैसे हमारी मुंबई में है गोरेगांव फिल्म सिटी, जहाँ पर ये सभी जो शोज होते हैं, फिल्म्स होती हैं, उनकी शूटिंग होती है, उसे हम फिल्म सिटी के नाम से जानते हैं। और गोरेगांव जो फिल्म सिटी है ये हमारी मुंबई में स्थित है, और जो रामोजी फिल्म सिटी है ये स्थित है हैदराबाद के निकट। तो हैदराबाद में एक बहुत ही बड़ी फिल्म सिटी बनी हुई है रामोजी फिल्म सिटी, और ये है हैदराबाद में। यानी जो मूवी आई थी बाहुबली उसकी जो शूटिंग हुई है वो यहीं पर हुई है, यानी कि रामोजी फिल्म सिटी में ही इस फिल्म की यहाँ पर शूटिंग की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? देखिए ये एक स्थल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। नवपाषाण काल की बस्ती मेहरगढ़ को कहा जाता है, और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। तो पाकिस्तान का जो प्रोविंस है बलूचिस्तान वाला एरिया है वहाँ पर स्थित है मेहरगढ़, जिसे कि हम नवपाषाण काल की बस्ती के रूप में भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो जो उदयगिरी की और खंडगिरी की जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं ये स्थित हैं आपकी उड़ीसा में। उड़ीसा की ये फेमस गुफाएं हैं, केव्स हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जो अजंता केव्स हैं और एलोरा केव्स हैं, ये किस राज्य में स्थित हैं? जो कि हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, और ये स्थित हैं आपकी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं। उसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में एक और केव्स शामिल हैं, और वो हैं भीमबेटका की गुफाएं। और भीमबेटका की गुफाएं आपकी हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफाएं, और अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ ही साथ उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं ये आपको मिलेंगी उड़ीसा राज्य में। तो ये सभी क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड याद रखने, और ये हमारे ऑल ओवर 12 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, और सभी सेगमेंट से हम भी क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं। और ये क्वेश्चन कभी न कभी एसएससी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं, और इसीलिए हम वही आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश करते हैं, जिससे आप आगामी एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें और जीएस के आप कई सारे क्वेश्चंस वहाँ पर करेक्ट कर सकें। तो इसी प्रकार से हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। अभी तो एमटीएस के एग्ज़ाम भी 2 नवंबर तक होने हैं, उसके बाद फिर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप पढ़ते रहें, आपको ज़रूर इनसे हेल्प मिलने वाली है, और आपका जो नॉलेज है ज़रूर बढ़ेगा इन क्वेश्चंस के माध्यम से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।